नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोती रत्न के बारे में। मोती रत्न किसे धारण करना चाहिए, मोती रत्न कौन सी धातु में धारण करना चाहिए, कौन सी उंगली में धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, मोती रत्न की पहचान क्या है और मोती रत्न के लाभ क्या है, यह सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मोती रत्न किसे धारण करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा योग कारक है, उच्च का है, सबग्रही है या फिर मित्र राशि में बैठा है, तो इस कंडीशन में आप मोती रत्न को धारण कर सकते हैं। योग कारक ग्रह कब होता है? जो ग्रह पहला भाव, पांचवा भाव और नौवें भाव का स्वामी होता है, वो योग कारक ग्रह कहलाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पहले, पांचवें और नौवें भाव का स्वामी है, तो योग कारक ग्रह कहलाएगा। योग कारक ग्रह जो होता है वो कुंडली में बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, तो इस कंडीशन में आप मोती रत्न को धारण कर सकते हैं। दूसरा है उच्च का। अगर मान लो चंद्रमा आपकी कुंडली में दूसरी राशि का बैठा है, यानी वृषभ राशि का बैठा है, तब चंद्रमा उच्च का होता है और बहुत अच्छा फल देता है, तो इस कंडीशन में भी आप मोती रत्न धारण कर सकते हो। तीसरा है सबग्रही। अगर चंद्रमा चौथी राशि यानी कर्क राशि में बैठा है, तो वो सबग्रही कहलाता है। सबग्रही में भी वो अच्छा फल देता है, तो इस कंडीशन में भी आप मोती रत्न धारण कर सकते हो। चौथा है अपनी मित्र राशि। मित्र कौन से होते हैं चंद्रमा के? सूर्य, मंगल और गुरु। अगर इनकी राशि में भी चंद्रमा शुभ का बैठा है, तो भी आप मोती रत्न को धारण कर सकते हैं। मोती रत्न को धारण कब नहीं करना चाहिए? जब चंद्रमा जो है नीच का बैठा हो। नीच का कब होता है? जब आठवीं राशि में यानी वृश्चिक राशि का चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा हो, तो वो नीच का कहलाता है। नीच का अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में है, तो इस कंडीशन में आपको मोती रत्न धारण नहीं करना चाहिए। दूसरा है अगर चंद्रमा त्रिक भाव में बैठा हो, छठे, आठवें और 12वें भाव में अगर चंद्रमा बैठा है, तो इस कंडीशन में भी मोती रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। अगर मान लो चंद्रमा आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठा है। अशुभ स्थिति का मतलब, मान लो कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा है और तीसरे भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है या राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है, वो अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि दृष्टि के कारण वो अशुभ हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी आपको मोती रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। मोती रत्न को धारण तभी करना चाहिए जब आपकी कुंडली में चंद्रमा योग कारक हो, उच्च का हो, सबग्रही हो या मित्र राशि का हो। और दूसरा एक और चीज देखने वाली बात है, चंद्रमा मान लो आपकी कुंडली में योग कारक होकर के उच्च का भी बैठा है, परंतु उसकी डिग्री मान लो युवावस्था वाली है, तो युवावस्था में कोई भी ग्रह हो वो अच्छा ही फल देता है। तो जब ऑलरेडी अच्छा फल दे रहा है, तो इस कंडीशन में मोती रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। कोई भी रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। जब मान लो चंद्रमा योग कारक है, उच्च का है या सब ग्रही है और उसकी जो डिग्री है वो बाल अवस्था या मृत अवस्था वाली है, तो इस कंडीशन में हमें रत्न को धारण करना चाहिए। क्योंकि जब बाल अवस्था और मृत अवस्था में ग्रह होता है तो वो कमजोर होता है, तो उस ग्रह की पावर को बढ़ाने के लिए रत्न को डाला जाता है। अगर ग्रह पहले से युवावस्था में है तो ऑलरेडी पावरफुल होता है, तो इस कंडीशन में रत्न को नहीं डालना चाहिए। बिना रत्न डाले भी काम चल जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पावरफुल होता है। यह हो गया। अब दूसरा चलते हैं कौन सी धातु में डालना चाहिए। तो मोती रत्न को सिर्फ और सिर्फ चांदी धातु में ही डालना चाहिए। और तीसरा है कौन सी उंगली में डालना चाहिए। तो मोती रत्न को कनिष्ठ का उंगली यानी सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर में डालना चाहिए। अगर कोई पुरुष है तो उसको राइट हैंड की उंगली में डालना चाहिए। अगर कोई महिला है तो उसे लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली यानी कनिष्ठ का उंगली में डालना चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद है मोती रत्न को कैसे डालना चाहिए। तो मोती रत्न को शुक्ल पक्ष सोमवार के दिन चंद्रमा की होरा में डालना चाहिए, या शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की होरा में डाल सकते हैं। तो मोती को इस तरह से डालना चाहिए। उसके बाद है मोती रत्न की पहचान क्या है। अगर मोती रत्न को हम किसी पात्र में गौमूत्र लेकर के उसमें अगर रात भर रखेंगे मोती रत्न को, तो वो अगर अखंडित ना हो तो हमें जानना चाहिए कि मोती रत्न ओरिजिनल है। और दूसरा, अगर हम पानी के गिलास में अगर मोती रत्न को डालेंगे, गिलास कांच का होना चाहिए, उसमें अगर मोती रत्न को डालेंगे तो सफेद किरणें सी दिखाई देगी, उससे भी हमें पता चल जाता है कि मोती रत्न ओरिजिनल है। और तीसरा ये है कि हमें लैब टेस्ट से पता चलता है। लैब टेस्ट सबसे सटीक बताता है कि जो मोती रत्न है वो ओरिजिनल है। लैब टेस्ट भी हम करवा सकते हैं। और छठवां है कि मोती रत्न के लाभ क्या है। तो मोती रत्न के लाभ क्या है? सबसे पहले तो चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, माता का कारक है। अगर हम मोती रत्न को धारण करते हैं तो मन जो अशांत रहता है वो शांत रहने लग जाता है, मन प्रसन्न रहने लग जाता है, माता का सुख मिलता है, धन संपदा में वृद्धि होता है, स्त्री सुख मिलता है। हमें अगर क्रोध बहुत ज्यादा है तो क्रोध में भी कमी आती है। तो इस प्रकार के हमें लाभ मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है
आपको सारा ये चैप्टर समझ लग गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।